राजस्थान का सवाल है। हाँ, आवाज आ रही है। जहां तक राजस्थान का सवाल है, अभी भी वहां पे फाइट है, नेक टू नेक है। और आपने अगर देखा होगा, राजस्थान हमेशा एक पेंडुलम स्टेट रहा है, हमेशा सरकारें फ्लिप होती है। फिर भी आपने अगर रिजल्ट्स अभी आप देख रहे कि हम लोग नेक टू नेक फाइट भारतीय जनता पार्टी के साथ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी देखिए, आज भी अभी भी हमें इलेक्शन कमीशन का साइट और कांग्रेस वॉर रूम से जो डेटा मुझे मिल रही है, वहां पे भी नेक टू नेक फाइट है। तो अभी भी हमें उम्मीद है कि ये 4 में से 3 राज्य हम जीतने की संभावना रखते हैं। चलिए, मैंने कहा ना कि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है और मैं समझ सकती हूँ इस वक्त आपकी विडंबना भी शाजिया, लेकिन मेरा सवाल ये था आपसे, मैं इससे अब आगे सवाल पूछना चाहती थी आपसे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो रुझान इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ चुके हैं, उसमें आपके लिए खुशखबरी है। लेकिन सवाल सबके जहन में ये है कि चेहरे कौन है, किस तरह का पैटर्न हम देखने वाले हैं। जब हम मुख्यमंत्री के तौर पर पैराशूट लैंडिंग की बात करते हैं, तो क्या मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ होने वाला है? आपकी मुस्कुराहट बता रही है। मैं चाहती हूँ मुझे स्पष्ट जवाब दीजिएगा इस पे। इसका ये जवाब नहीं तो मैं आपको कैसे दे सकती हूँ ये जवाब। देखिए, आप देखिएगा कि अभी तक कहा जा रहा था कि क्योंकि चेहरे नहीं है और उनका नाम नहीं डिक्लेयर हुआ है, इसके वजह से नुकसान हो सकता है। लेकिन आप देख रही हैं नुकसान तो देखने को मिल नहीं रहा है। यही 5 राज्यों में हम लोग हारे थे, शिकस्त थी हमारी, और 5 राज्यों में 5 और इंक्लूडिंग तेलंगाना हमारी क्या शानदार बढ़त हुई है। तो आप ही देखिए, उसकी कोई वजह है, और वो वजह क्या है? वो है जनहित की योजनाएं, हमारा वेलफेयर स्कीम्स, और जैसे उनका क्रियान्वयन होता है, जैसे गरीब का घर जो है बेहतर होता है, और वही आपको रटा सकते हैं, चाहे वो हमारे आवास योजना हो या फिर मैं एक बार रोक रहा हूँ, एक बार अपने दर्शकों को फिर से अपडेट कर देता हूँ। जो अभी तक के रुझान आए हैं उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे 149 सीटों के साथ अभी लीड करती दिख रही है। कांग्रेस दूसरे नंबर पर 79 यानी 79 सीटों के साथ। अब छत्तीसगढ़ की तस्वीर बहुत दिलचस्प है, 43 और 41, 47 पर बीजेपी, 41 पर कांग्रेस। राजस्थान में बीजेपी 106, कांग्रेस 78। ये अगर ये कहा जा रहा है नेक टू नेक, तो मुझे लगता है मनोज गिरोल साहब आप इस बात से अभी इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। ये नेक टू नेक नहीं है, बहुत मार्जिनल डिस्टेंस हो चुका अगर ये कन्वर्जन ऑफ रिजल्ट में हुआ तो। हाँ, देखिए, राजस्थान में जिस समय से अगर हम सुबह से देखें तो बीजेपी की जो लीड है वो बनी हुई है, बल्कि उसमें 1 आध सीटें बड़ी ही हैं। तो मुझे लगता है कि राजस्थान में बीजेपी की विक्ट्री अब लगता है कि वो करीब करीब होगी। अच्छा, मैं इस पॉइंट से समझना चाहता, क्या यहाँ के बाद सचिन पायलट का भविष्य आपको अब बहुत क्वेश्चन मार्क से नजर आता है यहाँ से, या फिर उभरते हुए? क्योंकि अगर अशोक गहलोत जीतते तो शायद सचिन पायलट के सामने ज्यादा बड़ा चैलेंज होता है कि उनकी आगे की रणनीति क्या होगी। और सचिन पायलट अगर यहाँ से जीत भी गए लेकिन उनकी पार्टी हार गई, तो इसके लिए जिम्मेदार किसे माना जाएगा? देखिए, ऐसा है कि अभी डिटेल जब सीट वाइज आएंगे, कितना परसेंटेज वोट जहाँ सचिन पायलट का इन्फ्लुएंस है या उनकी जो कम्युनिटी है उनसे सचिन पायलट को मिलता है, उसके बाद ही ये तय होगा। लेकिन ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर अशोक गहलोत सरकार बनाते दोबारा, तो उसके बाद सचिन पायलट की हैसियत काफ़ी कम होती। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की एक लीड बनी हुई है, और ये 2/3 जो मेजोरिटी है करीब करीब वहीं तक है। ये 2/3 ये 150 पर होता है। तो ऐसे में जो शिवराज सिंह चौहान है, जो कि वहाँ के इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर हैं, और क्योंकि जो अगर हम देखें इलेक्शन में जो उनकी लाडली बहना जो स्कीम है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ, बीजेपी उसको लेके जनता के बीच गई, और बाद में शिवराज सिंह चौहान ने एक अच्छे नेता की तरह पूरे इलेक्शन को लीड किया, और 165 रैलियाँ उनकी बाद में हुई। तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान की पोजीशन भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, और बीजेपी जब विचार करेगी चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, तो मेरे को लगता है कि शिवराज सिंह से बड़ा नेता और बड़ा चेहरा उनके सामने कोई दूसरा नहीं है। फिलहाल तो कोई नहीं है वो, अगर अभी इसमें, लेकिन ऊहापोह हम देख रहे हैं। हालांकि सबके अपने अपने कयास हैं इस बात को लेकर। मधुरेंद्र हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, कांग्रेस दफ्तर के बाहर से। मधुरेंद्र, सन्नाटा है, क्या हो रहा है, जरा दिखाइए तस्वीरों के जरिए।
देखिए, सुबह से कांग्रेस में बेहतरीन तरीके से इस रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा था कि रिजल्ट उनके पक्ष में आएगा। खूब ढोल नगाड़े बज रहे थे, लेकिन इस वक्त की स्थिति क्या है, कैमरे की नजर से देखिए। इस वक्त का हाल ये सूरत जो है वो कांग्रेस दफ्तर का, यहाँ एक तरह का आपको सन्नाटा ही दिखाई दे रहा है। वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा, वो जिस तरह से यहाँ पर ढोल नगाड़े के साथ उत्सव सा माहौल था, वो थम सा गया है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि तेलंगाना ही सिर्फ कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर लेकर आ रहा है। अन्यथा आप देखिए तो छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पिछड़ चुकी है और 2 राज्यों में, राजस्थान और मध्य प्रदेश की चर्चा जो आप लोग कर रहे थे, वहां पर स्पष्ट बहुमत में बीजेपी जो है वो नजर आ रही है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि निराशाजनक परिणाम है अगर कांग्रेस के नजरिए से देखें तो, क्योंकि कांग्रेस को साफ तौर पर लग रहा था कि छत्तीसगढ़ उनकी मुट्ठी में है, राजस्थान वो रिपीट करेंगे, मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी पर भारी पड़ेगी। लेकिन इन तमाम सोच और कयासों के ठीक विपरीत परिणाम जो है वो कुछ और बयां कर रहे हैं। लिहाजा कांग्रेस की इस वक्त मैदान में देखिए, जहां पर भारी संख्या में कार्यकर्ता आए थे, जिनकी संख्या अब कम भी हो रही है, और यहां पर कोई भी आपको ढोल नगाड़ा, उत्सव, पटाखे या कुछ इस तरह का दृश्य नहीं दिखाई दे रहा है जिससे आपको कांग्रेस का उत्साह यहां पर देखा जा सके। तो ये एक बड़ा बदलाव है जो कि परिणाम के द्वारा दिखाई दे रहा है, और उसका असर साफ तौर पर देखें तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के नेताओं में दिखाई दे रहा है। इस वक्त कोई कांग्रेस का बड़ा नेता आपको मैदान में नहीं दिखाई दे रहा है। ये फील्ड जो कि लाइव से भरे रहते थे, ये फील्ड जहां पर कांग्रेस के बड़े नेता जो है बाइट देते हुए और खासतौर पर अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हुए नजर आते थे, ये तमाम जो आप देखिए स्थितियां हैं वो यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल मैं आपको गेट पर ले चलता हूं, कांग्रेस के उस गेट पर जहां से कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर और यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी से लेकर तमाम बड़े नेता एंटर करते हैं। वो पूरा इलाका खाली है, न किसी की गाड़ियां हैं, न यहाँ पर कोई रिसीव करने वाला है। तो ये स्थिति जो है विगत 2 घंटे में बदल गई है, जबकि सुबह के साथ ही यहाँ पर भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा, नेताओं का जमावड़ा, ढोल नगाड़े के साथ उत्सव सा माहौल, और एक तरह से देखिए तो यहाँ पर जो स्थितियां थी वो कांग्रेस को ऐसा लगता था कि उनके पक्ष में आएंगी। जनादेश जो है वो 2024 के लिए एक नया सेट, एक नया पैटर्न तैयार करेगा, एक नया भारत कांग्रेस के पक्ष में होगा। लेकिन जो बदली परिस्थितियां हैं कांग्रेस के दफ्तर में, ये हम आपको दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस जो है वो इस वक्त इस परिणाम की अपेक्षा नहीं कर रही थी कि जनता इस तरह। बिल्कुल मधुरेंद्र, जब आज सुबह सईद आमिर मुख्यालय पर, प्रदेश मुख्यालय में हमारे रिपोर्टर्स मौजूद थे, तो उनको भी यकीन नहीं था कि वहां पर जो कार्यकर्ता थे वो ढोल नगाड़ों के साथ हनुमान, राम, तमाम चीजें वहां पर मौजूद थी, जबकि रुझान आने भी शुरू नहीं हुए थे। तो ओवर कॉन्फिडेंट पोस्टर्स जो है मध्य प्रदेश में कमलनाथ की जीत के वहां पे लगने शुरू हो गए थे। तो साफ इशारा कर रहा था कि कांग्रेस को भी इस तरह के नतीजे आएंगे, इसकी उम्मीद नहीं थी। ये सभी के लिए अपने आप में कुछ चौंकाने वाले नतीजे हैं। जहां पर क्लोज फाइट की बात की जा रही थी, वहां पर क्लोज फाइट नजर ही नहीं आ रही। और छत्तीसगढ़ जहां एडवांटेज अनुराग कांग्रेस कहा जा रहा था, हर एग्जिट पोल कांग्रेस को आगे दिखा रहा था, वहां भी आप देखिए हमारे साथ एक खास पैनल लगातार बना हुआ और एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। पहले तो 3 राज्यों में आप जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वजह, क्या आधार आपको नजर आता है इन 3 राज्यों में बीजेपी की जीत का? भारतीय जनता पार्टी का अभियान संयुक्त अभियान था और संगठित चुनाव अभियान था, और जनता के बीच में किए हुए कामों को हम जनता की भाषा में जनता तक पहुंचाने में सफल हो गए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर सामान्य जनमानस को विश्वास है, और अगर मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि देश में उपलब्ध राजनीतिक राष्ट्रीय नेतृत्व में यदि कोई नेतृत्व विश्वसनीय है सामान्य जनता में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वो व्यक्तित्व का नाम है नरेंद्र मोदी। और उसका परिणाम है कि हम इतनी मेजोरिटी के साथ जीत रहे हैं और आप लोगों को, राजनीतिक पंडितों की आशा के विपरीत परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं वाजपेयी जी, आप सर एग्जिट पोल तो बता रहे थे, राजनीतिक पंडित तो बता रहे थे वाजपेयी जी कि आप जीत रहे हैं। इस बीच तेजस्वी यादव जरा कुछ बोल रहे हैं, पहले उनके पास चलते हैं, फिर वाजपेयी जी के पास वापस आएंगे। शायद चले गए लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, ठीक है। राजनीतिक पंडित छत्तीसगढ़ में कहाँ बता रहे थे हमको? वही मैं पूछ रही हूँ कि छत्तीसगढ़ में तो आपके प्रवक्ता भी जब यहाँ पर हमारे साथ बैठ रहे थे, बीजेपी के नेता भी, वो भी कह रहे थे कि और राजनीतिक पंडित मध्य प्रदेश में मेजोरिटी कहाँ बता रहे थे? नहीं, कुछ एग्जिट पोल्स ने दी थी वाजपेयी जी, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर खुद प्रवक्ता जो हैं बीजेपी के, वो भी कह रहे थे कि वहां पर क्लोज फाइट है, मामला फंसा हुआ हो सकता है। आपको छत्तीसगढ़ में ऐसे नतीजों की उम्मीद थी? नहीं, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में इतनी सीटों की जो रुझान आया है इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन यह भी उम्मीद नहीं थी कि छत्तीसगढ़ में हम सरकार नहीं बनाएंगे और कांग्रेस सरकार बनाएगी। कांग्रेस का नेतृत्व अपनी विश्वसनीयता साबित नहीं कर सका है।
5 साल में छत्तीसगढ़ की सरकार में जो छत्तीसगढ़ में घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं पर सरकार की कार्रवाई विश्वसनीय नहीं थी। ठीक है। कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो हमने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राज्यों के संगठित चुनाव अभियान और अपने संभावित एजेंडे के माध्यम से जनता का विश्वास अर्जित किया। अनुराग, आपको एक जानकारी दे दूं, अभी जो हम अभी आउटपुट हमारा जो इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि भूपेश बघेल समेत 8 मंत्री, यानी भूपेश बघेल वो चेहरा जिस पर आप आगे कर रहे हैं, उसे एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सीधे मोदी वर्सेस बघेल की बात कर रहे हैं, उनके साथ 8 मंत्री इस वक्त उनकी कैबिनेट के पीछे चल रहे हैं। तो ये अपने बड़ी आप बात में है और बता रहा है कि बड़ा अंदाजा ही नहीं था झटका है। वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी भी हमारे साथ हैं। राहुल सर, 3 राज्यों में उत्तर भारत के बीजेपी की इस बढ़त का मतलब बीजेपी के लिए क्या आपको नजर आता है? ये तय माना जाए कि मोदी इज बीजेपी, बीजेपी इज मोदी? बिल्कुल निश्चित रूप से मानना पड़ेगा और ये भी इससे निष्कर्ष बहुत साफ है कि 2024 में बीजेपी का रास्ता एकदम साफ हो गया है। तीसरी बात यह है कि इंडिया गठबंधन को जो आशाएं थी वो भी धूसरित हुई हैं और मोदी के बराबर अभी कोई चेहरा, कोई नाम पूरे देश में नहीं है। हम जानते हैं कि दक्षिण से स्थितियां अलग होंगी, वहाँ से अलग परिणाम आएंगे, लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ।